वैसे तो परेशानियाँ सभी ने फेस की हुई होती है अपनी लाइफ में। किसी ने बहुत ज़्यादा तो किसी ने कम। पर कुछ लोग इतने स्ट्रांग होते हैं ना कि वो उन सभी परेशानियों को झेल कर उन्हें हील करके आगे निकल जाते हैं। पर कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रांग नहीं है, पर वो इतने सेंसिटिव होते हैं, इतने इमोशनल होते हैं कि उन ट्रॉमास को अपने अंदर ही समेट कर रख लेते हैं और वो अनहील्ड इमोशन उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। और फिर कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में उस अनहील्ड इमोशन की वजह से स्टक हो जाते हैं। और इसी स्टकनेस से बाहर निकलने के लिए आपके उन अनहील्ड इमोशन का पूरी तरह हील होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप अपने उस अनहील्ड इमोशंस को, अपने सारे अनहील्ड इमोशंस को पूरी तरह से हील कर सकते हो अध्यात्म से जुड़कर, स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर, खुद को हील करके और दूसरों को माफ़ करके। स्पिरिचुअलिटी वो नहीं है जहाँ आप घंटों पूजा कर रहे हो या मंदिर के चक्कर काट रहे हो और तब भी अपने भीतर दूसरों के प्रति घृणा, द्वेष, जलन ये भाव रख रहे हो। असली आध्यात्मिक जागृति तो तब है जब आप उस ईश्वर को कुछ ना करते हुए भी अपने भीतर ही महसूस करने लगो, हर पल हर क्षण आपको हर पल उनका साथ अनुभव हो। ये है असली आध्यात्मिक जागृति। क्या आप जानते हैं स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग या आध्यात्मिक जागृति एक हीलिंग यात्रा है, एक हीलिंग जर्नी है। बाहर से खुद को भीतर की ओर मोड़ने की यात्रा। जर्नी अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाने की। जर्नी सबसे पहले खुद को और फिर दूसरों को माफ़ करने की। जर्नी खुद से प्यार करने की, अनकंडीशनल लव की, दूसरों को अनकंडीशनल लव देने की। जर्नी अपने शैडो सेल्फ को, अपने डार्क साइड्स को एक्सेप्ट करने की, उनको हील करने की। जर्नी एक्सेप्टेंस की। जर्नी खुद को एक्सेप्ट करने की, खुद को पाने की और उस परमात्मा से एक हो जाने की यात्रा, एक सत्य की। और यकीन मानिए बहुत करेज चाहिए इस जर्नी पर, इस यात्रा पर अकेले चलने के लिए। लोगों के बीच रहना, उनको ऑब्जर्व करना, उनकी गलतियां निकालना तो सभी करते हैं, पर लोगों के बीच रहते हुए भी किसी को जज ना करना, खुद को ऑब्जर्व करना, अपने हर एक एक्शन को नोटिस करना, दूसरों से पहले अपनी गलतियों को देखना, उनको एक्सेप्ट करना, उनको सुधारना और उन गलतियों के लिए खुद को माफ़ करना और लोगों से माफ़ी मांगना जिनका दिल दुखाया है, बड़े या छोटे स्वरूप में ही। और भगवान को, परमात्मा को अपने जीवन में आए हर सुख और दुख के लिए, हर लर्निंग के लिए प्रति क्षण प्रति पल ग्रैटिट्यूड देना। ये है आध्यात्मिक जागृति या स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये यात्रा है सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ से लेकर सब कुछ परमात्मा कर रहे हैं, मैं बस निमित्त हूँ, इस सत्य को समझने की, इसे एक्सेप्ट करने की, इसे जानने की। जहाँ आपके हृदय में अपने से पहले दूसरों को देने का भाव प्रबल हो, जहाँ आपके मन में ना किसी से जलन का भाव हो, ना घृणा हो, ना द्वेष हो और ना ही किसी और की वस्तु को पा लेने की लालसा हो। भी बहुत लोग अध्यात्म को या स्पिरिचुअलिटी को समझ नहीं पाते हैं पूरी तरह। उनको ये लगता है कि सारा दिन पूजा करते रहना, दिन में 2 घंटे मंदिर चले जाना मतलब अध्यात्म है। बल्कि पूजा करना, मंदिर जाना ये आपकी भक्ति है। पर अगर आप सारा दिन भी पूजा में लगे हैं, मंदिरों में घंटों बैठते हैं और फिर भी आपको शांति नहीं है, मतलब अभी आप अध्यात्म से दूर हैं। क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई भाव
किसी न किसी के लिए ऐसा है जो सही नहीं है। मतलब आपकी चेतना का स्तर अब भी कहीं न कहीं कम है। और अध्यात्म में हम जैसे जैसे अपने भीतर की ओर मुड़ते हैं, अपनी गलतियों का आकलन करने लगते हैं, अपने दोषों को देखने लगते हैं और हम दूसरे के दोषों को देखना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी चेतना को उस परमात्मा की चेतना से एक करने की यात्रा पर है और उस परम चेतना के लिए तो सभी समान है। तो जब हम आध्यात्मिक जागृति की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले सारे दोष हमें अपने भीतर ही दिखाई देते हैं और अपने उन्हीं दोषों को हमें ठीक करना होता है। कई बारी हमारे साथ बचपन में कुछ ऐसा हुआ होता है जो हमारे अंदर ट्रॉमा बनकर कहीं बैठ जाता है और उसके बाद लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स का होना जो हमें पूरी तरह झकझोर कर रख देता है, जिनको भुला पाना या जिन मेमोरीज को अपने भीतर से निकाल देना या इरेज कर देना पॉसिबल नहीं होता। हम जितनी बार उन मेमोरीज को याद करते हैं उतनी बार उस घटना को फिर से जीने लगते हैं, मानो वो अब भी ताज़ा है हमारे अंदर, जिन्हें हम अब तक भूल नहीं पाए हैं और जिनके घाव अब तक नहीं भरे हैं। और वो घाव हमारे अंदर होने के कारण एक ट्रॉमा का रूप ले लेते हैं। और ऐसे बहुत बार होता है जब कोई उस मेमोरी को ट्रिगर कर देता है और वो मेमोरी फिर से सरफेस पर आ जाती है और हमारा वो ट्रॉमा फिर से ट्रिगर हो जाता है और हमारे उन्हीं पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, उन्हीं मेंटल ट्रॉमास की वजह से कई बार हम लोगों के सामने अपने उस सेल्फ को नहीं ला पाते। हम ओपन अप होने से डरते हैं। जैसे हमें हमारे किसी फ्रेंड पर या हमारे किसी रिश्ते पर बहुत विश्वास है और हमें हमारे उसी रिश्ते से या उसी दोस्त से धोखा मिल जाए, तो ये मेमोरी हमारे माइंड के अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर फिट हो जाएगी और एक ट्रॉमा का रूप ले लेगी। अब आप इसे अपनी लाइफ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन किसी भी सिनारियो में हो सकती है। अब ये मेमोरी तो ट्रॉमा के रूप में हमारे सबकॉन्शियस में सेव हो गई और ये अनहील्ड रह गई। तो अब जब हमारी लाइफ में कोई अच्छा इंसान भी आएगा तब भी हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये बात क्लिक करेगी कि पूरी तरह विश्वास मत करना, क्या पता ये भी तेरे विश्वास को तोड़ जाए, ये भी तेरा फ़ायदा उठा जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी वो अनहील्ड मेमोरी ट्रिगर हो जाएगी और हमारे वही अनहील्ड इमोशंस फिर से सरफेस पर आ जाएंगे। और इस सिनारियो में भी, इस सिचुएशन में भी हमारा माइंड हमें एक थ्रेट वाली फीलिंग देगा, एक डर की भावना हमारे अंदर जागृत हो जाएगी। तो अब इस केस में हमारे लिए किसी भी इंसान पर पूरी तरह भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा, चाहे फिर हमारा दिल हमें उस इंसान पर विश्वास करने के लिए ही क्यों ना कह रहा हो, पर हमारा माइंड हमारी उसी मेमोरी को बार बार ट्रिगर करेगा और उसी मेमोरी को, उसी एक्सपीरियंस को हमारे सामने बार बार लेकर आएगा। तो यहाँ पर हम एक कंफ्यूज्ड स्टेट में पहुँच जाएंगे, क्योंकि दिल तो कह रहा है कि विश्वास कर ले, पर दिमाग उन्हीं पास्ट एक्सपीरियंसेस को सामने लाकर ये कह रहा है कि विश्वास मत करना। तो अब दिल की सुने या दिमाग की? क्योंकि दिल कह रहा है कि इंसान अच्छा है, पर दिमाग कह रहा है कि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को मत भूल, उस गलती को फिर से रिपीट मत कर। तो यहाँ पर हम तब तक एक कंफ्यूज्ड स्टेट में रहेंगे जब तक हमारी ये अनहील्ड मेमोरी, ये ट्रॉमा पूरी तरह से हील नहीं हो जाता। भले ही हमें क्लैरिटी होगी, पर फिर भी हमारी इस अनहील्ड मेमोरी की वजह से हम विश्वास नहीं कर पाएंगे उस इंसान पर और ना ही किसी के साथ कुछ भी शेयर कर पाएंगे। और हम अपने ट्रू सेल्फ के लिए एक बाउंड्री क्रिएट कर लेंगे, एक ऐसी बाउंड्री जहां हमारे उस ट्रू सेल्फ को कोई ना समझ पाए सिवाय परमात्मा के। और हम लोगों के सामने अपने एक ऐसे रूप को दिखाएंगे जो हमारे
उस रियलिटी से बिल्कुल अलग है। मतलब यहाँ पर हमारे दो साइड हो गए, एक वो साइड जो हम लोगों को दिखा रहे हैं और एक वो साइड जहाँ पर हमारे अनहील्ड इमोशंस है, जहाँ हमारा ट्रू सेल्फ है और जो हम नहीं चाहते कि किसी के भी सामने आए। हाँ, ये बात अलग है कि ये दोनों ही सेल्फ आपके हैं तो ये दोनों ही सेल्फ सही होंगे। पर जैसे ही हमारी लाइफ में अवेकनिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है, सबसे पहले हमारे इन्हीं अनहील्ड इमोशंस को ट्रिगर किया जाता है। परमात्मा ऐसी परिस्थिति लाते हैं हमारे जीवन में जिससे फिर से ये ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है। अब यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि हमारे इस ट्रॉमा को इसीलिए नहीं ट्रिगर किया जाता है क्योंकि ईश्वर, यूनिवर्सल पावर हमें पनिश करना चाह रही है, बल्कि इस ट्रॉमा को इसीलिए ट्रिगर किया जाता है ताकि हम इसे हील कर सके, हमारी हीलिंग हो सके। क्योंकि जब तक हमारा ये ट्रॉमा पूरी तरह हील नहीं होगा तब तक हम खुद को स्टक ही पाएंगे अपनी लाइफ में। तो अब इस ट्रॉमा को कैसे हील किया जा सकता है? तो सबसे पहली चीज़ है एक्सेप्टेंस और दूसरी चीज़ है फॉरगिवनेस। एक्सेप्ट कीजिए उन सारे इमोशंस को, उन सारे ट्रॉमास को जो आपने अपने अंदर दबा कर रखे हैं और माफ़ करते चलिए उन सभी को जिनकी वजह से आपने ये तकलीफ़, आपने ये ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया है। अपनी पास्ट बैड एक्सपीरियंस के वजह से सभी लोगों को एक तरह समझना बंद कीजिए क्योंकि सभी एक जैसे नहीं होते हैं। आपको अपनी लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे इस ट्रॉमा को हील करने में, जो आपकी हीलिंग जर्नी में आपके साथ होंगे, आपका साथ देंगे, जो आपके पेन को फील करेंगे और आपकी तकलीफ़ को समझने की कोशिश भी करेंगे, जो आपके दोनों सेल्फ एक्सेप्ट करेंगे, जो आपको धोखा नहीं देंगे, आपको कभी चीट नहीं करेंगे। तो माफ़ करिए उन सभी को जो आपकी तकलीफ़ का कारण है और एक्सेप्ट कीजिए उन लोगों को जो आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, आपको अपनी तकलीफ़ से बाहर निकालना चाहते हैं। क्योंकि क्षमा का भाव ही वो भाव है जो आपको अंदर से शक्तिशाली बनाता है और जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे पूरी तरह हील कभी नहीं हो पाएंगे और ना ही इस स्टकनेस से बाहर निकल पाएंगे। और आप जैसे ही इस स्टेज को क्लियर कर लोगे अपनी चेतना के स्तर को बढ़ा हुआ पाओगे। आध्यात्मिक यात्रा इतनी सरल नहीं है जितनी लोगों को लगती है। लोगों को लगता है बस मेडिटेशन कर लो और काम खत्म, बल्कि मेडिटेशन करने से काम खत्म नहीं होता, असली काम तो तभी से शुरू होता है। क्योंकि जैसे जैसे हम ध्यान में डीप जाने लगते हैं हमारी चेतना का स्तर बढ़ने लगता है, हम धीरे धीरे सत्य की ओर बढ़ने लगते हैं, अपने भी और उस परम चेतना के भी। तो एक सजेशन, एक एडवाइस उन सभी के लिए जो ऑलरेडी इस यात्रा में हैं या फिर वो लोग जो ये यात्रा शुरू करना चाहते हैं। नो डाउट मेडिटेशन तो आप कर ही रहे होंगे, पर बस मेरे कहने पर अगर आपको मेरी ये एडवाइस सच में अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ज़रूर कीजिएगा। इसे करने से आपके ये अनहील्ड इमोशंस, अनहील्ड मेमोरीज, अनहील्ड ट्रॉमास धीरे धीरे हील होने लगेंगे। तो आपको करना ये है कि जब भी आप मेडिटेशन में बैठते हैं, जितनी देर भी बैठते हैं और जो भी चैंटिंग करते हैं उसे उसी तरह कीजिए। बस लास्ट के 10 मिनट्स आप वो कीजिए जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसे एनर्जी हीलिंग कहते हैं। बिकॉज आई एम अ रेकी ग्रैंड मास्टर, तो आप मुझ पर पूरी तरह ट्रस्ट कर सकते हैं इस एडवाइस को लेकर। आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि आपको फ़ायदा ही होगा। को अपने हार्ट चक्रा पर फोकस करना है और उसी अनहील्ड ट्रॉमा को, उसी अनहील्ड इमोशन को अपने मानस पटल पर, मतलब अपनी थर्ड आई पर विजुअलाइज करना है और उन सारी फीलिंग्स को, उन सारे इमोशंस को एक बार फिर से जीना है, फिर से वही सब
एक्सपीरियंस करना है, उसे पूरी तरह से फील करना है, इस तरह जैसे वो आपके साथ उस वक्त हो रही है। मतलब आपको अपने उस ट्रॉमा को खुद से फिर से ट्रिगर करना है और ये करते हुए आपको उस पेन को फील करना है जो आपको उस वक्त हुआ था, और साथ ही साथ उस इंसान को भी अपने सामने लाना है जिस इंसान की वजह से आपको ये सफरिंग झेलनी पड़ी, ये तकलीफ आपको हुई। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा करते हुए आपको बहुत रोना आएगा, तो आपको इसे रोकना नहीं है, सारे इमोशंस को बाहर निकलने देना है, बह जाने देना है उन इमोशंस को, और उस इंसान की गलती के लिए उसे माफ़ कर देना है और अपने सारे इमोशंस को बाहर निकाल देना है। अगर ऐसे करते वक्त आपके मन में आए आपको चीखने की इच्छा हो तो चीख लीजिए, आपको कोई जज नहीं करेगा। ज़ोर ज़ोर से रोने का मन करे तो भी रो लीजिएगा, क्योंकि आपको ये ट्रॉमा रिलीज़ करना है, इसीलिए आपका ऐसा करना ज़रूरी है। और जब आप ऐसा कर ले उसके बाद अपने लेफ़्ट हैंड को अपने हार्ट चक्रा पर रखना है, क्योंकि लेफ़्ट हैंड रिसीविंग हैंड होता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने लेफ़्ट हैंड को हार्ट चक्रा पर रखने की बात कही है। और ये विजुअलाइज करना है कि आपके लेफ़्ट हैंड से एक ग्रीन कलर की लाइट फ्लो हो रही है और आपके हार्ट चक्रा को हील कर रही है। अब ग्रीन लाइट विजुअलाइज करने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि हार्ट चक्रा का कलर ग्रीन होता है। तो आपको ये विजुअलाइज करना है कि आपके हाथ से, आपके लेफ़्ट हैंड से, लेफ़्ट पाम से ग्रीन कलर की लाइट आपके हार्ट चक्रा में एंटर कर रही है और आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। और जब आप इस तरह से अपने हार्ट चक्रा को हीलिंग देंगे, उसे हील करेंगे, तो आपके सारे अनहील्ड ट्रॉमास धीरे धीरे हील होने लगेंगे। इसे ही एनर्जी हीलिंग कहते हैं। अब हर इंसान तो रेकी नहीं जानता, राइट, पर वो एनर्जी सभी के पास है, सभी के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, जिससे हम खुद को हील कर सकते हैं। तो किसी और से हीलिंग लेने के बजाय खुद ही खुद के हीलर बन जाइए। और आपको ये टेक्निक तब तक करनी होगी जब तक आपको अंदर से पूरी तरह ये फील ना हो कि आपकी ये मेमोरी, आपका ये ट्रॉमा हील हो चुका है और उस पर्सन को आप पूरी तरह से फॉरगिव कर चुके हो। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम सभी एनर्जी ही है और हम अपनी एनर्जी से अपने किसी भी ट्रॉमा को, अपनी किसी भी इलनेस को, वेदर इट इज़ मेंटल और फिजिकल, पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, उसे पूरी तरह से हील कर सकते हैं। और ये बात मैं इतनी श्योरिटी से इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और ये मैंने किया है। तो बिलीव मी गाइस, ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही पावरफुली वर्क भी करती है। तो ज़रूर कीजिए इसे और एक कदम आगे बढ़िए अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में, और अपनी चेतना के स्तर को इस कदर बढ़ाइए कि आगे चलकर कभी आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आए तब भी आप उसे ग्रेसफुली हैंडल कर सको। With lots of love, gratitude and infinite blessings to all of you. Love you all. हर हर महादेव, जय माता दी।